बच्चों, हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए कई प्रयास कर चुके हैं, परंतु किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ त्रुटियां हो ही जाती है। इसके कारण हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं। परंतु अब प्रयास करना छोड़ना नहीं है, बल्कि नित्य अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, ताकि जो छोटी छोटी त्रुटियां हो रही थी उसे भी दूर किया जा सके। इसी कड़ी में मैं आप लोग के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर का वीडियो का सीरीज लेकर आया हूं, जिसे देखने के बाद आप लोग को जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं वह तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो पहले हम लोग इंग्लिश को समझते हैं। इंग्लिश इट इज़ जनरली अ लैंग्वेज। वास्तव में क्या है? यह भाषा है। बट इन इंडिया वी स्टडी इट इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर एंड सब्जेक्ट। परंतु अपने देश भारत में इसका अध्ययन किया जाता है ग्रामर तथा विषय के रूप में। देन ग्रामर क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज इन द राइट वे। किसी भी भाषा को सही तरीके से लिखने और बोलने की जो कला होती है उसे ही व्याकरण कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण क्या होती है? It teaches us how to speak, write and understand English language correctly. अंग्रेजी व्याकरण हमें इस भाषा को सही तरीके से बोलना, लिखना और समझना सिखाती है। इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए लिंक लैंग्वेज। जो अंग्रेजी भाषा है उसे संपर्क भाषा के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह भाषा हमें अपने देश तथा दुनिया से जोड़ने का काम करती है। एनी लैंग्वेज इज़ द मिक्सचर ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। कोई भी भाषा होती है वो अनेक भाषाओं का मिश्रण होती है। जब कभी भी आप लोग बात करें तो देखें कि आप लोग कितने भाषाओं को मिलाकर बोल रहे हैं। लैंग्वेज इट इनेबल्स अस टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, थॉट, आइडिया, एक्सपीरियंस इटिसी। भाषा क्या करती है? हमें अपनी भावना, विचार, अनुभव आदि को व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। तो भाषा के लिए आप दूसरी परिभाषा को हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, मन तथा हृदय की बातों को व्यक्त करने के लिए हम लोग जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री। हमारे देश में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट 22 लैंग्वेज इंक्लूडिंग। परंतु हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं को सूचीबद्ध की है, जिसमें शामिल हैं असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सभी भाषाओं को हमारे संवैधानिक भाषा की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट ए लैंग्वेज। बिना भाषा की हम लोग अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए इसे बातचीत का स्रोत कहा जाता है, स्रोत माना जाता है। जब से मनुष्य की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई है तब से वह अपना भाषा किसी न किसी तरह से कम्युनिकेशन का प्रयोग कर रहे हैं, जो चाहे वो भाषा या संचार का आधार कुछ भी हो। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इज अल्फाबेट और लेटर। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग अल्फ़ाबेट या लेटर कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट, लेटर, साउंड, वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, सेमी वॉवेल आदि के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।